हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोशन नीट चैनल। आप सब जानते हो कि आपके सिलेबस में है ये नीट के में। आज से मैं तुम्हें नीट में आने वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कराऊंगा। और ये पहला एक्सपेरिमेंट जो कि बर्नियर कैलिपर या बर्नियर स्केल के ऊपर है, ये मेरा स्पेसिमेन जो कि एक सॉलिड सिलेंडर है। चलिए हम आज के एक्सपेरिमेंट से कुछ चीजें सीखते हैं और नीट में इस चीज का हम बेनिफिट उठाते हैं। तो हेडिंग देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव और एपरेटस। तो ये रे भाई साहब आपके सामने। तो इस सिलेंडर का मैं वॉल्यूम मेजर करूंगा एट द एंड, ठीक है। और जो भी इसमें एरर होगा सब कुछ मेंशन करेंगे। और पहले बर्नियर कैलिपर को एकदम ढंग से समझ लेते हैं। तो चलो ये देखो, बर्नियर कैलिपर और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, यही है हमारे मटेरियल। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका। लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि मिनिमम ये बर्नियर कैलिपर कितना काउंट कर सकता है। तो देखो जो मैं बर्नियर कैलिपर यूज करने वाला हूं वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं इनको इंटरनल जॉस बोलते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनल डायमीटर मेजर करने के काम आते हैं। और ये जो होता है ना, एक्सटर्नल जॉस बोलते हैं, जो कि बाहर का डायमीटर मेजर करने के काम आता है या फिर लेंथ मेजर करने के काम आता है। अगर मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेजर करनी हो तो वो रहा। तो हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, डेप्थ मेजरिंग ब्लेड का। तो मान लो कोई होलो सिलेंडर है, उसकी डेप्थ मेजर करनी है तो इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो होता है ना प्यारे लाल बड़ा सा, इसको बोलते हैं मेन स्केल। क्या बोलेंगे, मेन स्केल। और ये जो छोटा सा देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। क्या बोलेंगे, वर्नियर स्केल। आया। अब देखो जो लीस्ट काउंट होता है उसका फॉर्मूला होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल। यानी कि मेन स्केल जो है कम से कम कितना रीड कर सकता है वो वाला डिवीजन लिख दो। तो जो मैं बर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर रहा हूं ना, वो कम से कम 1 mm मेजर कर सकता है। कितना, 1 मिलीमीटर। ओके भैया, समझ में आया। तो मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिख दिया जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है। और द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन द बर्नियर स्केल, यानी कि जो बर्नियर स्केल है ना उसके ऊपर ये वाला, उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं। तो उनकी संख्या है भाई साहब 10। उसमें अभी दिखाने वाला हूं मैं, तो यहां पे लिख दूं मैं 10। तो यानी कि इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 0.1 mm। या इसी चीज को हम सेंटीमीटर में लिखना चाहें तो 0.01 सेंटीमीटर लिख सकते हैं प्यारे लाल। आया कि नहीं आया। अब देखो क्योंकि मेरा एम है उस सिलेंडर की वॉल्यूम को मेजर करना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। ठीक है, मैंने सॉलिड सिलेंडर लिया है तो उसी का मेजर करेंगे हम। πr²h होता है, लेकिन डायमीटर इस्तेमाल करना हो तो क्या हो जाएगा, πd²h/4। ओके। अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, लीस्ट काउंट हमें पता चल गया कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। तो 1 मेन स्केल डिवीजन यहां पे बोला है, तो भाई साहब मेन स्केल डिवीजन कितने हैं, 1 mm। नंबर ऑफ बर्नियर स्केल डिवीजन कितने हैं, 10। तो बर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर इसको लीस्ट काउंट भी बोलते हैं। ये रहा। तो ये कैसे निकाल दिया हमने, 1 mm/10। अब 36 बार कर लो, आंसर तो वही आएगा, 0.01। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं अब इसको। तो यहां से हमने लीस्ट काउंट क्या निकाला, 0.01 सेंटीमीटर। याद रखना रसगुल्ला। अब देखो जब हम बर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ते हैं तो कभी कभी क्या उसमें एरर हो जाता है। तो जीरो एरर एंड इट्स करेक्शन। तो हम यहां पे समझेंगे जीरो एरर क्या होता है और उसमें कैसे करेक्शन कर सकते हैं। भाई साहब बड़े ध्यान से देखो, ये है इसकी जॉस, ठीक है। मैं अगर इनको मिला रहा हूं, अगर मेरा बर्नियर स्केल का 0 और मेन स्केल का 0 कोइंसाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ इस बर्नियर कैलिपर में कोई भी एरर नहीं है। अगर तुम गलती करते हो तो भाई साहब उसे ह्यूमन एरर बोलेंगे, वो आपकी मिस्टेक है। तो नो जीरो एरर का मतलब क्या है, अगर मेन स्केल का 0 और बर्नियर स्केल का 0 कोइंसाइड कर गया तो वही होता है क्या, नो जीरो एरर। अच्छा, पॉजिटिव एरर क्या होगा फिर सर, अगर आपका बर्नियर कैलिपर का जो स्केल होता है, डिवीजन होता है, 0 डिवीजन, किसका, बर्नियर स्केल का जो 0 डिवीजन होता है वो मेन स्केल के डिवीजन से इधर की तरफ होता है, यानी कि राइट की तरफ होता है। यानी कि आपका जो बर्नियर कैलिपर है वो हल्का सा खुला हुआ रह गया है, तो वो क्या करेगा, उसमें पॉजिटिव एरर आता है। अब सर पॉजिटिव एरर का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान के चलो आपने जो ऑब्जेक्ट लिया है उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। कितनी, 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप
पॉजिटिव एरर वाले बर्नियर कैलिपर से इसकी लेंथ मेजर करोगे तो कितनी आ रही है 5.1 सेंटीमीटर, यानी कि ऑब्जर्व्ड रीडिंग मान लो कितनी आ रही है 5.1 सेंटीमीटर, और ट्रू रीडिंग आपको पता है कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जीरो एरर कितना हुआ है इसमें -0.1 सेंटीमीटर, यानी कि तुमने एक्स्ट्रा 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर लिया तो उसको घटाना पड़ेगा प्यारे के नहीं घटाना पड़ेगा। यानी कि जो पॉजिटिव जीरो एरर होता है उसको ऑब्जर्व रीडिंग में से घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। सेम ऐसे ही जो नेगेटिव जीरो एरर होता है उसका काम क्या है पता है? कैसे आ जाता है पता है? जैसे कि बर्नियर कैलिपर है, ये वाली दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएं, दोनों जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगी तो क्या होगा, जो बर्नियर कैलिपर का जीरो है ना वो आगे निकल जाएगा और मेन स्केल का जो जीरो है वो पीछे रह जाएगा, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। यानी कि तुम्हारा स्पेसिमेन 5 सेंटीमीटर का है और इसमें 0.1 सेंटीमीटर का नेगेटिव एरर है, तो ये मेजर कितना करेगा 4.9 सेंटीमीटर। अगर तुम जानते हो अपनी तरफ से, क्या जानते हो कि भाई साहब इसमें 0.1 सेंटीमीटर का पहले से ही एरर है, तो तुम्हें अगर इसकी ट्रू रीडिंग निकालनी है तो क्या करोगे 4.9 सेंटीमीटर माइनस 0.1 सेंटीमीटर, तो ऐड करके कितना आ जाएगा प्यारे लाल 5 सेंटीमीटर। मुझे लगता है आपका जीरो एरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर नो जीरो एरर है तो कोई भी एरर नहीं, अगर पॉजिटिव जीरो एरर है तो तुम्हारा स्केल ज्यादा मेजर करेगा, क्या करेगा, ठीक है, तो उसमें से तुम्हें अपना जीरो एरर घटा देना है। अगर तुम्हारा नेगेटिव जीरो एरर है तो तुम्हारा स्केल कम मेजर करेगा, उसमें तुम्हें कहीं ना कहीं ऐड कर देना है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ऐड हो गया ना प्यारे लाल। ओके, आगे चलते हैं। आगे देखो, ये मेरा स्पेसिमेन है, ये मेरा बर्नियर कैलिपर है। अब हम दोनों मतलब ये दोनों मिलके एक इसका पूरा मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? इसका पूरा मेजरमेंट। एक तो इसके डायमीटर का मेजरमेंट करेंगे और एक इसकी डेप्थ का यानी कि हाइट का मेजरमेंट करेंगे। तो मैं 3 रीडिंग लिखूंगा डायमीटर की और 3 रीडिंग लिखूंगा डेप्थ की। चलो इसको बढ़िया तरीके से देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इस स्पेसिमेन का डायमीटर मेजर करता हूं मैं, 3 रीडिंग लूंगा मैं इसकी। आप देखो मैंने इसको फंसा दिया भाई साहब यहाँ। अब मैं इसका डायमीटर जब मेजर करूंगा तो इसको बिल्कुल से एडजस्ट कर लूंगा और यहाँ पे ये है मेरा मेन स्केल, और मेन स्केल और बर्नियर स्केल का जीरो कहाँ कोइंसाइड कर रहा है आप देखो 1 और 1.1 के बीच में, यानी कि 1 सेंटीमीटर और 1.1 सेंटीमीटर के बीच में। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग लिख ली मैंने इसकी 1, क्योंकि जहाँ पे ये बर्नियर स्केल का जीरो होता है ना उससे पहले वाला लेते हैं जस्ट, तो वो क्या है 1, तो मैंने 1 लिख लिया। ओके सर, अब ये देखेंगे कौन सा बर्नियर डिवीजन मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। तो देखो ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। यहाँ पे मेरे को जो लगता है कि ये 8 वाला कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा कर रहा है? 8 वाला। तो वो नंबर मैंने डाल दिया कि 8 वर्नियर डिवीजन जो है यहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। ओके, अब मैं इसकी दोबारा से रीडिंग लेता हूँ। ऐसे ही 3 बार ले लूँगा फटाफट से, फिर दोबारा ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है ना ह्यूमन एरर की वजह से। तो देखो फिर से मैंने देखा कि भाई साहब 1 और 1.1 के बीच में, तो यानी कि 0 ये रहा बर्नियर स्केल का, तो ये उससे पहले कौन है 1, लिख दो यहाँ पे 1। ओके, अब बर्नियर डिवीजन देखो मेन स्केल से कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, तो इस बार मेरे को लग रहा है ये 5 कोइंसाइड कर रहा है। क्या कोइंसाइड कर रहा है? 5, बर्नियर स्केल का 5 मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है, तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पे 5। ओके, अब मैं एक और बार रीडिंग ले लेता हूँ। देखो 8 और 5 में अंतर आया, फिर से मैंने दोबारा से लगा लिया, ये कहीं मान लो सेंटर से ले ले रहा हूँ डायमीटर। ओके ठीक है भाई साहब, फंस गया एकदम जलवे से। यहाँ पे देखो फिर से ये 1 है 0 से पहले, तो यहाँ मैंने 1 लिख लिया। अब की बार ये देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है। इस बार मेरे को लगता है ये 7 जो है 7 कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल से, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया। सेम इसी तरीके से अब मैं इस स्पेसिमेन की डेप्थ मेजर कर लेता हूँ। बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने जॉस को थोड़ा सा दूर कर लिया है और यहाँ पे स्पेसिमेन को ये फंसा दिया। आय हाय, अब देखो भाई साहब यहाँ पर रीडिंग देखो आप, ये अपना 0 किसका? बर्नियर स्केल का। इससे जस्ट पहले क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो देखो ये 5 है यानी कि 5 सेंटीमीटर, यहाँ कहीं 4 होगा, तो ये हो गया तुम्हारा 4.5। क्या हो गया? 4.5 सेंटीमीटर। अरे 4 और 5 के बीच में, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल बीच में, तो ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन 4.5 की है और ये 0 कहाँ है? जस्ट 4.5 के बाद। तो
तो अब ये देखो कौन सा वर्नियर डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के साथ। तो चलिए 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 चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। मेरे को लगता है कि 9 वाला एकदम कोइंसाइड कर रहा है, 9 वाला पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने 9 डाल दिया। आय हाय मज़ा आ गया सर। एक और बार 3 रीडिंग लेनी है ना, मज़े तो करना ही है। तो चलो एक और ले लेता हूँ। अब की बार मैं इसको उल्टा लगा देता हूँ, देखो शायद कुछ अंतर आ जाए, है ना। यूँ आय हाय निकल गया। थोड़ा सा दबा देते हैं इसको, हाँ अब आएगा ये सही। तो अब की बार ये किससे कोइंसाइड कर रहा है, फिर से देखो ये 4 है, ये 4.5 वाली लाइन तो मैंने एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दी। अब देखो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, यहाँ ना तो ये कर रहा, ना ही ये कर रहा, ना ही, अरे भाई साहब ये तीसरा वाला कोइंसाइड कर रहा है वर्नियर स्केल डिवीजन। कौन सा वाला, तीसरा वाला वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर गया। ठीक है लिख दिया, ओके। फिर से दोबारा एक और रीडिंग, लास्ट रीडिंग लेते हैं हम, मज़ेदार रीडिंग है एकदम। ओके काम ख़त्म। अब की बार देखो ये 4.5 है और मेरे को क्या दिख रहा है ये कि 0 से पहले तो 4.5 है, मैंने लिख लिया, इतना एरर थोड़ी करूँगा मैं। हाँ और यहाँ पे मैं कोइंसाइड देखता हूँ कौन सा कर रहा है। अब की बार ये कोइंसाइड कर रहा है चौथा पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, तो चौथा लिख देता हूँ मैं। वेरी नाइस, हमारी सारी रीडिंग पेपर के ऊपर लिख चुकी है। तो अभी जो रीडिंग हमने मेज़र की है वो भाई साहब ये रही, 1 1 1 8 5 7 और डेप्थ मेजर की थी आपके सामने की बात है 4.5 9 3 4। ठीक है, लेकिन ये तो नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन है ना, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो अभी ये वर्नियर स्केल रीडिंग नहीं है, वर्नियर स्केल ने क्या रीडिंग की होगी वो मेजर पता कैसे होती है, नंबर ऑफ कोइंसाइड डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ये एक्चुअली में क्या है, लीस्ट काउंट LC। तो लीस्ट काउंट कितना था 0.01 सेंटीमीटर और ये कोइंसाइड डिवीजन, तो 8 इंटू 0.01 हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी से, 0.08 हो गया कि नहीं। ये कितना है 5 इंटू 0.01 कितना हुआ 0.05। सेम ऐसे ही है 7 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.07 0.09 0.03 0.04। क्या यहां तक कोई शक। अब बताओ मेरे को वर्नियर स्केल की रीडिंग पता चल गई, मेरे को मेन स्केल की रीडिंग पता चल गई, क्या अगर मेरे को टोटल रीडिंग निकालनी है तो ऐड कर दूं कि नहीं कर दूं। तो 1 को इसमें ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1.08। कितना आएगा प्यारे लाल 1.08। 1 को अगर 0.05 में ऐड करूंगा तो कितना आएगा 1.05 सेंटीमीटर की बातें चल रही हैं सारी। किसकी बातें चल रही हैं, सेंटीमीटर की। तीसरा 1 और वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी 0.07 ऐड कर दो तो 1.07 सेंटीमीटर। वाओ वेरी नाइस। इसको भी कर दो 4.5 और ये क्या है 0.09 तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4.59 सेंटीमीटर। ओहो 4.5 और 0.3 ये कितना हुआ 4.53 सेंटीमीटर। ये कितना है 4.5 और 0.04 तो इसको लिखेंगे हम 4.54 सेंटीमीटर। तो भाई साहब ये सारी की सारी रीडिंग हो गई। डायमीटर मैंने 3 बार क्यों मेजर किया, डेप्थ मैंने 3 बार मेजर क्यों की, क्योंकि अब मैं इनका एवरेज ले लूं और जो मेरी बार बार अलग अलग रीडिंग आ रही है ना इनको कंप्रोमाइज कर दूं मैं, और यानी कि अपना एरर जितना कम हो सकता है उतना कम कर लूं, क्योंकि जितने ज्यादा मैं एवरेजेस लूंगा यहां पे उतनी एक्यूरेसी की ओर मैं जाता जाऊंगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ठीक है सही है सर। तो मीन डायमीटर लिख लो और मीन डेप्थ लिख लो। तो देखो 1.08 1.05 और 1.07। चलो यहां पे ऐड कर देते हैं। तो यहां पे देखो डायमीटर क्या लिखना है 1.08 पहला वाला और दूसरा वाला है 1.05 और 07। 1.08 1.05 प्लस 1.05 प्लस 1.07 अपॉन 3। ठीक है, इसका एवरेज निकालो 3.2/3 इक्वल टू 1.06 आएगा सेंटीमीटर में। ओके प्यारे बालक। अब देखो करेक्टेड डायमीटर तो कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमारे वर्नियर कैलीपर में कोई भी जीरो एरर नहीं है, तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं बनता। अगर जीरो एरर होता तो ये लाइन यहाँ पे यूज कर लेते, पर है ही नहीं। अच्छा
करेक्टेड मेजर डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, हाँ ये रहा, हाइट लेते हैं सारी। ओके ओके, हाँ ये भी 4.59 4.53, यहाँ पे आएगा 4.59 प्लस 4.53 प्लस 4.54 ओवर 3 13.674 अपॉन 3 आएगा, और इसको सॉल्व करते हैं तो 4.55 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, वेरी नाइस। तो क्या पता चला हमें? डायमीटर पता चल गया, हमको हाइट भी पता चल गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? वॉल्यूम निकालूंगा, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा गोल क्या है? वॉल्यूम निकालना। तो आपको फॉर्मूला पता है वैसे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन यहाँ आर नहीं है, रेडियस की जगह डायमीटर लिख लिया है, तो पाई डी स्क्वायर एच अपॉन 4। ठीक है भाई साहब, पाई की वैल्यू ले लेता हूं मैं 3.14 मल्टीप्लाई डायमीटर कितना लेता हूं मैं 1.06 का होल स्क्वायर इंटू हाइट कितनी लेता हूं मैं 4.55 अपॉन 4। इसको आप सॉल्व कर लेना, यहां जो आंसर आएगा वही अपना असली आंसर हो जाएगा। एक बार सॉल्व करके बताओ तो इसको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.01 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो अब यहां पे गहन चर्चा, पता है मैं क्या करना चाह रहा हूं? मैंने यहां पर भी 2 डिजिट लिए हैं, मैंने यहां पर भी 2 डिजिट लिए हैं, मैंने पॉइंट के बाद यहां पर भी 2 डिजिट लिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बर्नियर कैलीपर है वो लास्ट में उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 mm है, यानी कि मेरे बर्नियर कैलीपर की जो क्षमता है मेजर करने की वो कितनी है 0.1 mm। इसीलिए मैं इसको 1.06 सेंटीमीटर पढ़ता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? इसको मैं 4.01 सेंटीमीटर क्यूब पढ़ता हूँ, है ना? इसको कैसे पढ़ेंगे? 1 सेंटीमीटर 6 mm। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इंटरनल वॉल्यूम नहीं, यहाँ पे ये अपना वॉल्यूम ही हो गया, वॉल्यूम ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। तो कितना निकाला हमने? फालतू की बकवास है ये तो, अब तो डायरेक्ट ही लिख दोगे आप, है ना? तो ये था बर्नियर कैलीपर। मुझे लगता है आपको नेगेटिव एरर, जीरो एरर, पॉजिटिव एरर सब क्लियर हो गया होगा एकदम, और मस्त तरीके से पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चंस इसके नीट में आते हैं तो वो भी आपको करने हैं बढ़िया तरीके से जमा के। चलिए जब तक के लिए चलता हूँ, अगले एक्सपेरिमेंट में मिलूंगा इसी तरीके से।